नमस्ते बच्चों, मैं रुद्र राठौड़ न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल हुनसुर में हिंदी अध्यापक तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी को स्वागत करता हूँ। पाठ का नाम श्रीलंका का दांत उत्सव। यह भी जाने, श्रीलंका का आकार एक मोती की तरह है। इसी कारण से इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। श्रीलंका का भारत की सुदूर दक्षिण में स्थित है। प्रस्तुत पाठ में लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। यह पत्र आनंदित ने अपने नाना जी को लिखा था। इसमें वह अपने नाना जी को श्रीलंका में मनाए जाने वाले दांत उत्सव के बारे में बता रहा है। अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय है। 1972 तक इसका नाम सिलोना, 1972 के बाद लंका, उसके बाद 1978 में इसके आगे श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया। आइए बच्चों, आनंदित ने इस पत्र में अपने नाना जी के लिए जो क्या लिखा है देखेंगे। प्रिय नाना जी, पिछले सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था। भारत के नक्शे में पानी की बूंद जैसा दिखता है श्रीलंका। यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक पर्यटक जिन चीजों की चाह रखकर घूमने निकलता है, वे सभी श्रीलंका में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ खूब जंगल है, पहाड़ है, झीलें हैं, समुद्र तट और नदियां हैं। प्रकृति ने इस देश को अपनी संपदा खुले हाथों से लुटाई है, इसलिए शायद इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। पन्ना, नीलम जैसे कई बहुमूल्य रत्न श्रीलंका के समुद्र तटों पर मिलते हैं। इसके पहाड़ों पर रबड़, चाय और कॉफी जैसी कीमती चीजों की खेत भी खूब होती है। इसके सभी प्रमुख शहर जैसे कोलंबो, गाल, चिलाओ, ओखांडा समुद्र के किनारे पर बसे हैं। लेकिन कैंडी श्रीलंका का ऐसा शहर है जो किसी हिल स्टेशन का एहसास दिलाता है। कैंडी कभी श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। श्रीलंका के राजा यहाँ रहते थे। कैंडी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के देह त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। लेकिन भगवान बुद्ध के एक अनुयायी ने किस तरह उनका दांत प्राप्त कर लिया और राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया। राजा ब्रह्मदत्त के पास गौतम बुद्ध के प्रतीक का वह दांत शासन करने के अधिकार के रूप में रहा। उस दांत के लिए उनके लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसी बीच भगवान बुद्ध का वह दांत उनके अनुयायी ने चोरी छुपे श्रीलंका पहुंचा दिया। वह दांत श्रीलंका ही अनुराधापुर, रत्नद्वीप आदि से होता हुआ कैंडी पहुंचा गया। कैंडी के तत्कालीन राजा ने अपने महल के पास उस दांत के लिए एक विशाल भव्य मंदिर बनाया। तब से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है और उसे दांत का मंदिर के नाम से ही लोग जानते हैं। यह दांत एक छोटी डिबिया में रखा हुआ है और मंदिर के भीतर जाने वाले लोगों को उस डिबिया के दर्शन कराए जाते हैं। ईंटों से बना सफेद रंग की पृष्ठभूमि वाला 3 मंजिला दांत मंदिर अत्यंत आकर्षक है। इसकी दीवारों और छतों पर आकर्षक चित्र बने हुए हैं और लकड़ी के बने इसके दरवाजे भी बेहद खूबसूरत हैं। यह दांत मंदिर दुनिया के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में एक है। कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेराहेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबियां पूरे शहर में घुमाई जाती हैं।
पूरे धूमधाम के साथ होने वाला उत्सव देखते ही बनता है। इसके अंतर्गत ढोल, नगाड़े और अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाचा गाना होता है और पूजा की जाती है। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखने ही बनती है। यह आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथियों के झुंड भी देख सकते हैं। सच में श्रीलंका की सैर करने और कैंडी त्योहार के बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा। आपको मेरा अनुभव पढ़कर कैसा लगा? पत्र लिखकर बताना जरूर। आपका प्रिय आनंदित। ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಲಂಕದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವೀಪ ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿತ್ತು. 1972ರಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರ 1978ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶ 65,610 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊಲಂಬೋ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲಂಬೋ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 2 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 57ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ರಾಮ ಸೇತುವೆಯು ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಂಬನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮನ್ನರ್ ಎಂಬ 2 ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸಿಂಹಳ ಅಥವಾ ತಮಿಳು. ಇಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸುಮಾರು 400 ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಬರಕಂದ ಜಲಪಾತ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಜಲಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.